बड़ी खबर, बड़ा फैसला आप तक पहुंचाएंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी के जाली डिग्री केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। फैसला सुनाया गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से नाअहल कर दिया गया है। वो नाअहल करार पाए हैं। इसी हवाले से मजीद बात होगी। मोहम्मद आलिजा ज्वाइन कर रहे हैं। आलिजा बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुना दिया है। कुछ देर पहले महफूज किया था और जस्टिस जहांगीरी को अपना ओहदे से नाअहल करार दे दिया गया है। तारिक जहांगीरी बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री ना रखते थे और जस्टिस जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। यह भी अदालत ने फैसला सुनाया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज का ओहदा रखने के अहल ना थे। तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई करने का भी हुक्म दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब से कुछ ही देर पहले ये महफूज किया गया था। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया है और यह भी बताया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी LLB की ओरिजिनल डिग्री नहीं रखते थे और जब उनको जज तैनात किया गया तो उनकी डिग्री जाली थी और उनकी तैनाती भी गलत थी और अब उनको बतौर जज काम करने से रोक दिया गया है और उनको डी नोटिफाई करने का भी हुक्म दिया गया है। जी ठीक है आलिजा, ये तो हो गया। अब ये बताइएगा कि उस वक्त जिन्होंने इनकी तैनाती की, जिन लोगों ने, जो अफसरान वहां पर उस वक्त मौजूद थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखें, ये अभी तफसीली फैसला आएगा तो उसमें ये तमाम तफसीलात दर्ज की जाएंगी। अभी अदालत की जानिब से शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया है जिसमें जस्टिस जहांगीरी को नाअहल करार दिया गया है बतौर जज। इस हवाले से जो डिटेल ऑर्डर आएगा उसमें ये तमाम चीज़ें मेंशन की जाएंगी कि जस्टिस जहांगीरी को जब तैनात किया गया तब ये चीज़ें क्यों नहीं देखेंगी, इतना अर्सा वो जज तैनात रहे, उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लेकिन अब ये शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है, तफसीली ऑर्डर आएगा तो उनमें ये चीज़ें भी मेंशन की जाएंगी। ठीक है आलिजा, ये भी बताएगा कि इनकी जानिब से बड़े सारे फैसले दिए गए थे, वो जो फैसले भी पेंडिंग है जो इनकी जानिब से दिए गए थे या जो जिन पर इंप्लीमेंट हो चुका है, तो उनको भी फिर क्या कदम कर दिया जाएगा? उन पर दोबारा हियरिंग होगी? इस हवाले से क्या तरतीब लाहे अमल है, क्या इस हवाले से खबर है? देखिए, ये एक कानूनी पहलू है और इस मुतालिक भी जब डिटेल जजमेंट आएगी तो उसमें तमाम चीज़ों को मेंशन किया जाएगा। लेकिन आज जो तफसीली बहस हुई है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उस मुतालिक मैं अपने नाज़रीन को आगाह करता चलूँ कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ पटिशनर थे मियां दाऊद एडवोकेट, उनका यही कहना था कि जस्टिस जहांगीरी की जानिब से अदालत के रूबरू पेश होकर बारहा ये कहा जा रहा है कि मेरे LLB की डिग्री असली है और झूठी कस्में भी खाई जा रही हैं। अगर वो अदालत के रूबरू अपनी तालीमी असरात पेश कर दें तो मामला वहीं पर खत्म हो जाएगा। जबकि बैरिस्टर सलाहुद्दीन और बैरिस्टर अकरम शेख ने जब दलाइल दिए, उनका ये कहना था कि जस्टिस सरफराज डोगर वो ये केस नहीं सुन सकते क्योंकि उनके खिलाफ इस्लामाबाद की फाकी आईनी अदालत और उसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर है। तो वो ये एक अपनी नौयत का पहला केस है दुनिया में कि जहाँ एक जज अपने साथी जज के खिलाफ फैसला सुना रहा है, तो आप इस बेंच से लहदा हो जाए और इसको किसी और को रेफर कर दें। ये तमाम दलाइल सुनने के बाद उन्होंने फैसला महफूज किया था और अब शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है जिसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नाअहल करार दे दिया गया है, बतौर जज उनको डी नोटिफाई करने का हुक्म दिया गया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी, यानी जो आज से पहले समाअत गई है, जो हम कह सकते हैं जिसमें सारा कुछ समाप्त किया गया था, इसमें इनकी जानिब से कहा गया था कि मैं कुरान पर हाथ रखकर हलफ देने को तैयार हूँ। शायद कुरान उठाया भी गया था कि मेरी जो डिग्रीज हैं वो जाली नहीं है। उस पर फिर क्या रद्द-ए-अमल, क्या रिमार्क सामने आए थे? देखिए, इसके ऊपर नोटिस जारी किया गया था और रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी उनसे रिकॉर्ड भी तलब किया गया था। आज रजिस्ट्रार कराची की जानिब से वो रिकॉर्ड भी अदालत के रूबरू पेश किया गया है और आज भी जो वकील हैं मियां दाऊद, उन्होंने कहा है कि जस्टिस जहांगीरी ने कसम उठाई है, मैं भी कसम उठाता हूँ कि जस्टिस जहांगीरी की जो डिग्री है वो बोगस है। और यही उन्होंने बारहा कहा कि जस्टिस जहांगीरी जो कस्में खा रहे हैं उनको चाहिए कि कस्में ना खाएं, अपनी डिग्री है वो सामने पेश कर दें। इसमें आपको ये भी बताऊं कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन का ये कहना था कि कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने सिंध हाई कोर्ट के रूबरू ये तस्लीम किया कि जब हमने इनकी डिग्रियां कैंसिल की हैं तो जस्टिस जहांगीरी को जवाब जमा कराने की मोहलत नहीं दी गई। तो इसी वजह से सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो प्रोसीडिंग्स थी जस्टिस जहांगीरी के अगेंस्ट वो कैंसिल की थी और यही नुकता आज जस्टिस सरफराज डोगर आजम खान के सामने उठाया गया था, अकरम शेख और बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से, कि सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ तमाम तर प्रोसीडिंग को कैंसिल किया हुआ है, लिहाजा आप इस केस की समाअत नहीं कर सकते और आपके ऊपर भी एतराज है तो आप केस से अलग हो जाए। लेकिन अदालत की जानिब से उनसे डिसएग्री किया गया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये केस सुन सकती है। लेकिन एक सेकंड आलिजा, अगर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ऑलरेडी ये सारी बातें सामने रखी गई हैं और कहा गया है कि मोहलत भी नहीं दी गई है, उनको अपनी सफाई के लिए वक्त भी नहीं दिया गया है और एक केस एक अदालत सुना चुकी है उसका फैसला, तो
तो फिर उस पर दूसरी अदालत की जानिब से ये फैसला आ जाना और फिर तफसीली फैसला भी अभी जारी होगा, इस हवाले से भी बताइएगा। ये तो अभाम नहीं है दोनों फैसलों में, दोनों सूबों के जो अदालतें हैं उनसे मुतालिक अगर बात कर लें तो? बिल्कुल, ये इबाहम तो बरकरार है और यही जस्टिस जहांगीरी के वकला की जानिब से कहना था कि अगर सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जहांगीरी की तालीमी असनाद दुरुस्त करार दे देती है तो यहाँ पर जो सारी प्रोसीडिंग्स है उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी, लिहाजा आप इस केस को ना सुने और सिंध हाई कोर्ट को इस पर फैसला करने दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।